हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज से हम सी प्रोग्रामिंग है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। मुझे आशा है कि ये जर्नी है हमारी, हम साथ में इसमें चलेंगे और अच्छे से सी को सीखेंगे। इस ये ये जो कोर्स है इसमें आप बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ सकते हैं। आप आगे प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आगे आएगी। हम आपको प्रोग्राम बनाने भी सिखाएंगे, ठीक है, एग्जांपल्स कराएंगे, थ्योरी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। बस आप ना ध्यान से सुनना है आपको। आज के जो लेक्चर है उसमें हम करने जा रहे हैं ओरिजिन ऑफ सी और सी के फीचर्स, ठीक है। वैसे तो ये सभी बच्चों को पता ही होता है, ये बहुत ही बेसिक होता है, पर फिर भी हमने आज की शुरुआत की है, थोड़ा हम इजी से करेंगे और स्टेप वाइज फॉलो करेंगे, ठीक है। मुझे आशा है कि आप मेरा साथ ज़रूर देंगे, हमारा चैनल अच्छे से ग्रो अप हो पाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। Origin of C. In 1970, a programming Dennis Ritchie created a new language called C. ठीक है, यहाँ ये तो वैसे सबने पढ़ ही रखा है कि जो 1970 में एक प्रोग्रामिंग डेनिस रिची थे, उन्होंने एक न्यू लैंग्वेज स्टार्ट की थी जिसका नाम था क्रिएट की थी जिसका नाम था सी, ठीक है। ये तो बहुत ही बेसिक है, हम इसे जल्दी से करेंगे, ठीक है। द नेम केम अबाउट बिकॉज इट सुपरसेंड द ओल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही वाज यूजिंग बी। ये जो सी है ना वो वी के बाद आया है। डेनिस रिची की एक और भी क्या ओल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो वो यूज़ करते थे जिसका नाम था वी, और इसके बाद ये आई है तो इसका नाम पड़ गया सी। और सी को डिज़ाइन किया गया एक गोल के साथ, इन माइंड। डेनिस रिची ने एक अपने माइंड में एक गोल रखा था कि उन्होंने क्या करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम राइट्स करने हैं, ठीक है, राइट करने हैं। तो ये उनका गोल था। वैसे तो ये बहुत बेसिक है, पेपर में नहीं आता, पर हमें अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। द लैंग्वेज वाज एक्सट्रीमली सिंपल एंड फ्लैक्सीबल। जो लैंग्वेज है ना बहुत ही ज़्यादा क्या सिंपल एंड फ्लैक्सीबल है। एंड सून वाज यूज्ड फॉर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है, कि हमने बहुत सारे लैंग्वेज मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाने होते हैं, इसीलिए हमें सी को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल फ्लैक्सीबल है जिसके हेल्प से हम क्या बहुत सारे प्रोग्राम्स जिसकी डिफरेंट टाइप्स है वो क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये क्विकली भी है, इट इज़ क्विकली बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ये क्या है, वर्ल्ड के अंदर जो बहुत सारी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उन्हों से एक है, ठीक है। मतलब उनमें से एक है जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो जो वर्ल्ड की बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है। देखो आप देखो कि 1970 में ये बनी थी, आज तक काम कर रही है क्योंकि बहुत अच्छी है ये, ठीक है। इसके इसीलिए हमें इसके फीचर्स भी पढ़ाए जाते हैं, फीचर पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। जो हमारा फीचर है फर्स्ट देखो, ठीक है, वो क्या है, फास्ट एंड एफिशिएंट। फास्ट एंड एफिशिएंट जो सी प्रोग्रामिंग रिटन एंड सी आर एफिशिएंट एंड फास्ट। जो प्रोग्राम्स होते हैं सी के अंदर वो एफिशिएंट एंड फास्ट होते हैं। वो किसकी तरह से होते हैं, मतलब किसकी वजह से होते हैं, वो उनकी वैरायटी होती है डेटा टाइप्स की एंड पावरफुल ऑपरेटर्स। डेटा टाइप्स तो आपको पता ही होगा, ठीक है। डेटा टाइप्स जैसे कि इंटीजर, करैक्टर, डबल एंड फ्लोट आ जाता है, ठीक है। देखो हमने ना हम वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, मैं जैसे कि मोस्टली हम क्या कर देते हैं, मोस्टली हम करते हैं ए बी, ठीक है। लेकिन हमें जो ए और बी होता है उसकी डेटा टाइप नहीं पता होती है कि ए क्या है, ठीक है, कि ए इंटीजर है या करैक्टर है या फ्लोट है, ठीक है। जहाँ क्या होता है, जहाँ फ्लोट, ठीक है, फ्लोट या डबल, ठीक है। हमें नहीं पता, जो ए और बी हमने डिक्लेयर कर दिया उसकी जो हम कह सकते हैं डेटा टाइप क्या है, ठीक है। इंटीजर टाइप है, करैक्टर टाइप है, ठीक है, फ्लोट है या डबल है, और उसके अंदर पावरफुल ऑपरेटर्स भी यूज़ होते हैं, ठीक है, सी के अंदर।
इसके लिए वो क्या होती है, फास्ट एंड एफिशिएंट होती है। पोर्टेबल, जो सी है ना बहुत ज़्यादा पोर्टेबल, हाईली पोर्टेबल है। इसका मतलब है जो प्रोग्राम्स एक बार हमने क्या कर दिए, लिख दिए, उसे हम अनदर मशीन्स के अंदर भी क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं विद लिटिल और नो मॉडिफिकेशन, कि हम उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ठीक है। फंक्शंस एंड रिच लाइब्रेरीज। सी प्रोग्राम इज़ बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ फंक्शन दैट आर सपोर्टेड बाय सी लाइब्रेरी। सी प्रोग्रामिंग होता है एक बेसिकली कलेक्शन होता है फंक्शंस का, जिसको क्या है, सी लाइब्रेरी के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, सी प्रोग्राम, ठीक है। और वी कैन आल्सो क्रिएट ऑन फंक्शंस एंड एडेड इट टू द सी लाइब्रेरी, ठीक है। और सी के अंदर क्या है, हम अपने से भी फंक्शन को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और उसको क्या है, सी की लाइब्रेरी में ऐड कर सकते हैं। आगे आता है मॉडुलैरिटी। मॉडुलर programming is software design technique that increases the extent to which software is composed of separate parts called modules, ठीक है। इसमें क्या बोला है, इसमें बोली है उसकी मॉडुलैरिटी। क्या बोला है कि जो मॉडुलर प्रोग्रामिंग होती है वो क्या होती है, एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टेक्निक होती है जो इंक्रीज़ करती है एक्सटेंट टू विच द सॉफ्टवेयर इज़ कंपोज्ड, जो सॉफ्टवेयर कंपोज्ड कराते हैं, ठीक है, उसके एक्सटेंट को इंक्रीज़ करती है ऑफ सेपरेट पार्ट्स, उसे क्या बोलते हैं, मॉड्यूल्स, ठीक है। ईजी टू एक्सटेंड, ठीक है। सी न्यू फीचर कैन बी एडेड एट एनी टाइम बाय द प्रोग्रामिंग। ये ईजी टू एक्सटेंड का मतलब क्या है, वो जो प्रोग्रामिंग है वो किसी भी टाइम क्या कर सकता है, न्यू फीचर ऐड कर सकता है, ठीक है। केस सेंसिटिव का मतलब है कि जो सी है क्या है, वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, दैट इट कैन डिफ्रेंशिएट द करेक्टर इज़ अपर केस टू लोअर केस, ठीक है। जो सी है ना वो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है, जो ये क्या करती है कि डिफ्रेंशिएट कर सकती है करेक्टर को, ठीक है, अपर केस में भी और लोअर केस में भी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छा लगा, अच्छे से समझ आई होगी और आप हमारा जो हमारी जर्नी चलेंगी अच्छे से आप साथ देंगे। मैं आपको वादा करती हूँ कि आप अच्छे से अगर मेरे साथ साथ ध्यान से सुनेंगे तो अच्छे से करेंगे। आज तो थोड़ा सा बेसिक था, ठीक है, और इतना तो मतलब मैंने भी नहीं किया है क्योंकि ये बेसिक होता है, हमने पहले इसको ध्यान में नहीं, जो इम्पोर्टेंट होता है वो मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।